सो हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, सब अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम एसएससी में जो कि जीके का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है 5 ईयर प्लान करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं और मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बस 5 ईयर प्लान के अंदर से, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है वही करवाया है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाया। बस इसके अंदर क्रक्स मैटर है जो भी 5 ईयर प्लान का है, और इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, तो आप फेथ रखें, थोड़ा विश्वास रखें और आप देख लेना, चाहे कोई भी PY की बुक उठाकर पिनेकल किरण, उसके अंदर आपको एक भी क्वेश्चन मेरे नोट्स से बाहर मिल जाए तो आप यहाँ पर आके बिल्कुल कह देना, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं 5 ईयर प्लान। तो जो 5 ईयर प्लान थे उनका प्राइमरी जो गोल था वो था ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, सोशल जस्टिस। ये USSR से लिए गए थे, रशिया से, और 1928 इनकी डेट थी एस्टेब्लिशमेंट की, और जोसेफ स्टालिन के द्वारा ये लिए गए थे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, जिसका टेन्योर था 1951 से लेकर 1956 तक, और इसका गोल था जो कि एग्रीकल्चर था। ठीक है, और इसके प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। और डैम्स, जो कि 3 डैम्स बने थे यहाँ पे टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, उन 3 डैम्स का नहीं पूछता है, बस इतना आपको फोकस रखना है कि गोल इसका एग्रीकल्चर था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये ज़रूर याद रखें कि ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, और इसका टारगेट 2.1 था, अचीव 3.6 हुआ, और ये वेरी सक्सेसफुल रहा। ठीक, तो ये याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है। और सेकंड की बात करते हैं, इसका टेनर 1956 से 1961 तक रहा, और इसका मेन गोल था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड इसी के तहत सेकंड IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ जो कि 1956 में हुआ था, और इसके PM थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान है उनके तीनों के जवाहरलाल नेहरू ही थे, तो याद रखेंगे। और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में थे हमारे इंदिरा गांधी जी, और 7th में उनके बेटे राजीव गांधी। ठीक है, और 8th में आगे हम जैसे करेंगे आपको मैं बता दूंगा। और ये बेस्ड था PC महल नोबिस पे। गाइस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी PC महल नोबिस पे बेस्ड था, और इसका जो टारगेट था 4.5 था, लेकिन अचीव 4.27 ही हो पाया, तो लिटिल बिट सक्सेसफुल था ये। ठीक है, इसी के तहत रूरकेला 3 जो कि प्लांट थे वो इस्टेब्लिश हुए। रूरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा जर्मनी, और दुर्गा वेस्ट बंगाल UK, भिलाई छत्तीसगढ़ रशिया। ठीक है, ये 3 इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। और वैसे तो जितना मैंने लिखवा रखा है वो टोटली इम्पोर्टेंट ही है, बट जो मैं हाईलाइट करता जाऊँ वो इम्पोर्टेंट रखा। अब थर्ड बात करते हैं, थर्ड 1961 से 66 तक रहा। ये बेस्ड था गडगिल फॉर्मूले पर, और जो कि टारगेट इसका 5.6 था, बट 2.4 हुआ, ये टोटली अनसक्सेसफुल रहा। इसके की फोकस थे सेल्फ रिलायंट एंड जनरेटिंग इकोनॉमी, स्वदेशी अपनाना, मतलब कि जो कि देश की, भारत की इकोनॉमी है वो सेल्फ रिलायंट हो, किसी पे डिपेंड ना हो। और इसके जो मेन रीज़न थे फेलोर के, चाइना वॉर हुआ था 1962 में, एंड इंडो पाक 1965 में। ठीक, और इसके बाद एक ब्रेक आया प्लान हॉलीडे का, ये आपको याद रखना है। थर्ड ईयर के बाद 1966 से 69 तक 3 साल का ये ब्रेक रहा। ठीक है, आते हैं फोर्थ पे, जो कि फोर्थ 5 ईयर प्लान था। 1969 से शुरू हुआ, क्योंकि 1966 से लेकर 1969 तक तो थर्ड ईयर 3 साल का ब्रेक रहा। और इसके PM इंदिरा गांधी, देखिए फोर्थ 5 ईयर प्लान चालू हो चुका और इंदिरा गांधी आ चुकी हैं। ठीक है, इसका गोल था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, और ये बेस्ड था गडगिल फॉर्मूले पे। देखिए, जो थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो दोनों में एक ऑप्शन आपको दे देगा गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड कौन सा है, तो आपको या तो थर्ड देगा या फोर्थ देगा, ये दोनों ही गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसका टारगेट था 5.6 और 3.3 ही अचीव कर पाया, ये भी फेलर था, कंप्लीट फेलर था फोर्थ 5 ईयर प्लान का। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान की, जो कि 1974 से 1978 तक ही चला, 4 साल ही चल पाया क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होना था। ठीक है,
ये था डीपी दर मॉडल पे बेस्ड था, 4.4% था। इसका टारगेट 4.8% इसने अचीव किया। ये भी सक्सेसफुल रहा, लिटिल बिट सक्सेसफुल बोल सकते हैं। और इसी के वक्त आरआर भी सेटअप हुए, ठीक है, और 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975, ठीक है। और इसका गोल था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ गोल ये याद रखना आपको, ये पूछ लेता है अक्सर, और ये 3 से 4 बार ये एसएससी पूछ चुकी है, गरीबी हटाओ, ठीक है। ओके, एक मिनट। फिर 1978 से लेकर 80 तक रोलिंग प्लान आया, जिसके तहत जनता गवर्नमेंट ने अपने 2 साल तक प्लान बनाए, रोलिंग प्लान जिसे हम बोल देते हैं। अब आगे आता है 6th 5 ईयर प्लान। ये 1980 से 1985 तक चला। क्यों 1980 से शुरू हुआ? क्योंकि 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान था 2 साल का, ठीक है। इसका टारगेट था 5.2%, बट अचीव 5.7% किया। ये भी लिटिल बिट सक्सेसफुल था। और इसी के वक्त 1982 में नबार्ड इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है जी, ये भी आपको याद रखना है। और 6th 5 ईयर प्लान के वक्त ही लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो कि शुरू हुआ था, ठीक है। अब 7th 5 ईयर प्लान, गवर्नमेंट चेंज, पीएम आ गया राजीव गांधी जी। इसका टेनर था 7th 5 ईयर प्लान का 1985 से लेकर 90 तक, ठीक है। इसका टारगेट 5% था और अचीव 6% कर पाए, जैसा आप देख सकते हैं। और इसके जो मेन गोल थे वो आप ऐसे याद रख सकते हैं, फूड वर्क प्रोडक्टिविटी, जो FWP से याद रख सकते हैं, राजीव गांधी फूड वर्क प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया इन्होंने 7th 5 ईयर प्लान के तहत, और ये बहुत सक्सेसफुल रहा, ठीक है। आइए 8th 5 ईयर प्लान की बात कर लेते हैं। ये 1992 से 1997 तक इसका टेनर रहा। इसके पीएम थे नरसिम्हा राव जी, ठीक है। और इसके पहले 2 साल 1991 और 1992 में LPG जो कि देश में लॉन्च हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसका टारगेट हम बात कर लेते हैं। मेन देखिए, आपको टारगेट याद रखने हैं क्योंकि टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अक्सर एग्ज़ाम में टारगेट आपसे पूछ लेगा कि 5.6 का टारगेट था और अचीव कितना किया, तो आपको इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये हाईली सक्सेसफुल था और इसी के वक्त लाइसेंस राज एंड हो गया था, ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान की बात कर लेते हैं, जो कि 9th 5 ईयर प्लान में पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। एंड ये इसका टेनर था 1997 से 2002 तक। इसका भी इतना कुछ खास वो रहा नहीं, क्योंकि इसमें बस इतना ही था कि ग्रोथ विद जो सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, जो कि समाज में एकता पैदा हो, कास्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, जो भी देश की जो कुरीतियाँ हैं वो हटाने का इनका मकसद था। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है, और तब इसलिए इसका टारगेट 6.5 था, लेकिन अचीव 5.4% ही कर पाए। थोड़ा मेरा राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी राइटिंग बचपन से ही ऐसी है, लेकिन कंटेंट में पूरी जान है, कंटेंट से आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक चला और इसका टारगेट था 8%, अचीव 7.6% ही कर पाए। और इसी के वक्त नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वॉज प्रमोट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड मनमोहन सिंह जी पीएम थे, ठीक है। 11th 5 ईयर प्लान की बात कर लेते हैं, जो कि सेकंड लास्ट है। पीएम मनमोहन सिंह जी थे एंड 2007 से लेकर 2012 तक ये रहा था। और इसका भी यही टारगेट था कि फास्टर और इंक्लूसिव ग्रोथ हो। इसका टारगेट 9% था और अचीव 8% था। ये लिटिल बिट अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है। एंड लास्ट 12th 5 ईयर प्लान की बात कर लेते हैं। 2012 से लेकर 2017 तक इसका टेनर रहा एंड ड्यूरिंग मनमोहन सिंह इसके पीएम थे। और इसका भी सेम ही जो 11th 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव जो कि टारगेट था वही था, इसका भी फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। अब 12th 5 ईयर प्लान के बाद मोदी सरकार आई। मोदी सरकार ने नीति आयोग, हमारे प्रधानमंत्री जी नीति आयोग लेकर आए इन प्लेस ऑफ 5 ईयर प्लान, ठीक है। 5 ईयर प्लान को टोटली रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से और इसका सेटअप हुआ था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना आपको, ये जो नीचे
एक मिनट हाईलाइट कर देता हूँ। एक मिनट। अरे एक मार करना, ये देखिए, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, ये याद रखना है। 12th 5 ईयर प्लान के अंडर में था ये। इसको हम थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, नीति आयोग को, ठीक है। ओके, तो ये हमारे 12th 5 ईयर प्लान, पूरे 12 5 ईयर प्लान हमने कर लिए हैं और ये रिवाइज करते रहिएगा। बस इन नोट्स में से ही आपके 5 ईयर प्लान के क्वेश्चन आएंगे और इससे बाहर एक क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। बस आप इम्पोर्टेंट ये टारगेट्स याद रखिएगा, जो टारगेट हम देखते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। और तो बस इतना ही कहूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।